हेलो दोस्तों, तो ये है घटना चक्र की जीएस पॉइंटर न्यू एडिशन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस बुक के बारे में। इस बुक के बारे में काफ़ी कुछ चेंज किया गया है और कुछ चेंज ऐसे हैं जो आपके लिए शॉकिंग हो सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो 240 है, जबकि पुराने वाली बुक का 250 था। तो ये एक शॉकिंग है, मुझे नहीं पता चला इसमें किस जगह कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड भी की गई हैं, लेकिन फिर भी इसके प्राइस में ये डिफरेंस हुआ है कि 200 इसका 240 रुपये है, जबकि इसकी जो पहले वाली जो संस्करण है 2019 का जो संस्करण था, 2020 का जो संस्करण था, सॉरी ये 2020 का संस्करण है, जो इसके पहले 2019 का संस्करण था, उसका जो प्राइस था वो 250 था, यानी 250 रुपये था। अब मुझे नहीं पता कि ये 10 रुपये सस्ता क्यों किया गया है। ये तो हो गई इसके प्राइस की बात, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बुक के बारे में आपको जानना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या घटना चक्र की जीएस पॉइंटर परीक्षावाणी की समान अध्ययन से कैसे अलग है, तो मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे बड़ा चेंज किया गया है इसमें सब्जेक्ट को लेकर। पहले वाली जो बुक आती थी उसमें 6 सब्जेक्ट मिलते थे आपको, जिसमें भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, समान भूगोल, समान विज्ञान और एनवायरमेंट, और इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक विकास। लेकिन इसमें आपको कृषि एवं उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। इस बुक के बारे में एक समान सा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या ये बुक अच्छी रहेगी या परीक्षावाणी की समान अध्ययन की बुक अच्छी रहेगी। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि ये बुक पूरी तरह से डिट्टू कॉपी है पूर्वालोकन की, यानी घटना चक्र की जितनी भी पूर्वालोकन आती हैं 7 से 8 बुकें, तो उन सभी का इसमें डिट्टू कॉपी किया गया है, यानी कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं है। तो अगर आप रिवीजन के लिए लेना चाहते हैं या सिर्फ स्टार्टिंग के लिए लेना चाहते हैं, इससे आप बिगनर्स हैं तो ले सकते हैं इसको। अगर आप पूर्वालोकन की अलग अलग बुकें नहीं लेना चाहते हैं तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें नई चीज़ कुछ भी ऐड नहीं की गई है, जो कि उन बुक्स में जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिलते हैं वही क्वेश्चन इसमें आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलते हैं। इस बुक का फॉर्मेट जो है टोटल वन लाइनर फॉर्मेट है, और उसके अलावा कुछ भी थ्योरी आपको इसमें नहीं मिलेगी, कुछ भी किसी तरह के कोई मैप नहीं मिलेंगे, किसी तरह की कोई भी टेबल वगैरह नहीं मिलेगी, कोई किस तरह के आपको फ्लो चार्ट वगैरह नहीं मिलेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चेंज इसमें और हुआ है जो कि मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आता, कि जो पुरानी वाली बुक थी उसमें टोटल पेजेस आपको 408 पेजेस मिलते थे, लेकिन इसमें आपको 385 पेजेस के लगभग मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है कि इसमें अगर नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, 384 पेजेस हैं टोटल। तो एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि अगर इसमें नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, यानी कि इसमें अगर एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल ऐड किया गया है, तो फिर इसके पेज क्यों नहीं बढ़े। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, तो इससे इस बुक का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और इसके प्राइस में भी कटौती की गई 10 रुपये की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर बात करें इसकी इंडेक्स की, इसकी विषय सूची की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, कृषि, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कृषि और यूपी अलग से ऐड किया गया है, जो कि नई चीज़ है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे यूपी के भी और कृषि से संबंधित भी, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें यूपी के, तो यूपी ट्रिपल के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनमें यूपी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं, और कृषि भी आने लगी है लगभग। तो अगर आप यूपी पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, क्योंकि जितने मैंने एग्जाम दिए हैं यूपी ट्रिपल के, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पुट करता है, जो कि पूर्वालोकन में होते हैं। पूर्वालोकन से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो अगर आप पूर्वालोकन की अलग अलग बुकें नहीं लेना चाहते तो आप सिंगल ये बुक ले सकते हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, उनमें कुछ थ्योरी भी है, तो वो काफ़ी मोटी बुकें हैं। लेकिन तो वो आपको 7 से 8 बुकें अगर नहीं लेना है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। और रही बात परीक्षावाणी की, क्या परीक्षावाणी इससे किस मामले में अलग है, तो उसमें कुछ चीज़ें एडिशनल है। उसमें काफ़ी सारी टेबल्स भी दी गई हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें भी हैं, वन लाइनर फॉर्मेट वो भी है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं। जैसे कि उसमें टेबल ऐड की गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें सीरियल वाइज दी गई हैं, अलग से भी दी गई हैं, यानी उसमें पूरी तरह से वो वन लाइनर फॉर्मेट नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि यह सेमी थ्योरेटिकल और सेमी वन लाइनर है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाली लें कि वो वाली लें, दोनों बुकें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो फिर आप परीक्षावाणी की ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, वन लाइनर फॉर्मेट में चाहिए, तो ये ले सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आप ऑप्शनल लेने का सोच रहे हैं कि हमें ऑप्शनल बुक चाहिए, तो फिर आप किरण पब्लिकेशन की जा सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की भी अलग अलग सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अलग अलग बुकें आती हैं, उसका एक बुक का मैंने रिव्यू डाल भी रखा है।
इसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें वन लाइनर फॉर्मेट है टोटल, आपको और कुछ भी देखने को जल्दी इसमें नहीं मिलेगा। और बिल्कुल डिट्टू कॉपी किया गया है पूर्वावलोकन की, क्योंकि वो बुकें भी मेरे पास है तो मैंने बिल्कुल एक बार मैच किया था। तो डिट्टू किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसमें डेट सन जरूर नहीं पड़ा होगा क्वेश्चन के आगे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। तो ये बुक आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, और जो बिगनर हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। जो भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं प्री का, या यूपी पेट का एग्जाम देने वाला है, यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं नॉन टेक्निकल, तो उसके लिए आपको ये बुक ले लेनी चाहिए रिवीजन टाइम के लिए। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो जीएस का रिवीजन आप अगर इससे कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको फंस जाएंगे। तो ये एक बुक अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हैं तो फिर परीक्षावाणी की जीएस वाली ले सकते हैं। इससे मैं परीक्षावाणी जीएस को ज़्यादा बेटर मानता हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें टेबल फॉर्मेट में दी गई हैं जो कि वन लाइनर से इतर हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। तो इनमें दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है बहुत ज़्यादा, वन लाइनर फॉर्मेट दोनों हैं, जो आपको बेटर लगे, जो आपके मिल जाए। क्योंकि इस समय परीक्षावाणी की जीएस नहीं मिल पा रही है, वैसे मिल जाती है फ्लिपकार्ट में। अगर नहीं मिल पा रही तो भी आप इस बुक को ले सकते हैं, तो ये बुक भी आपकी काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बुकें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षावाणी की जीएस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरेटिकल बुकें पढ़ रखी हैं तो सिर्फ रिवीजन टाइम के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसमें सारे वो टॉपिक दिए गए हैं टॉपिक वाइज, इसमें आपको हेडिंग इस तरह मिल जाएगी। उसके बाद टॉपिक है, उसमें मैं जैसा कि आपको बता ही चुका हूं कि इसमें 8 सब्जेक्ट इस बार किए गए हैं, पिछली वाली में 6 सब्जेक्ट थे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, तो आप रिवीजन के लिए इसे ले सकते हैं। बाकी इसके प्राइस के बारे में बता ही चुका हूँ कि 240 प्राइस है, जबकि पिछली वाली का 250 था। पेजेस के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें आपको 384 पेजेस मिलेंगे, जबकि पुरानी वाली में आपको 408 पेजेस मिलते थे। समझ में आएगा? तो ये आपको जो 23 से 24 पेजेस का जो कटिंग की गई है, तो उससे ही कॉस्ट जो है 10 रुपये कम हो गया है। अब ये क्यों कम किया गया है, क्यों कहाँ पेज कम किए गए हैं, कि इसमें करेंसी भी ऐड कर दी गई, यूपी स्पेशल भी ऐड कर दिया गया, फिर भी पेजेस कम हो गए हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कम समझ में आई। कहीं कहीं आपको छोटे छोटे ऐसे मैप मिल जाएंगे, तो लेकिन वो मैप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए हैं, ना कि समझाने के लिए। जैसे कि आपको इसमें दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि ये 1, 2, 3, 4 किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, कौन से देश को प्रदर्शित करते हैं। तो बस ये सिर्फ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, ना कि किसी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं, तो ये क्वेश्चन इसके अच्छे हैं, बाकी क्लियरिटी है। इसके पुराने वाले वर्जन को जब भी मैंने पढ़ा था तो उसमें मुझे कोई बहुत एरर देखने को नहीं मिला, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसमें प्रिंटिंग एरर रहे हों। तो आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत है कि क्या परीक्षावाणी के लिए या ये लें। देखिए, बुक्स सभी अच्छी होती हैं, आप कोई भी ले लेंगे, उसको अच्छी शिद्दत से पढ़ेंगे तो वही आपके लिए रिजल्ट देगी। और आप कितनी भी अच्छी बुक ले लें, अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं तो वो रिजल्ट आपके लिए नहीं देगी। ठीक है, तो आप एग्जाम टाइम के लिए इसको ले सकते हैं, और इसको पहले से ही ले लें। आप एक आध बार इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर आप थ्योरेटिकल बुकें पढ़ते हैं तो वो तो आपके लिए बेटर है ही है। इसमें सारे वो सब्जेक्ट दिए ही गए हैं, इकोनॉमी वगैरह, तृतीय क्षेत्र वगैरह, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो और कुछ बताने के लिए इस बुक के बारे में है नहीं। ठीक है, लेकिन बस इसमें 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि इसमें पेज कम किए गए हैं, और दूसरा ये कि इसमें एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल ऐड किया गया है, जो कि यूपी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में इतना ही। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।